बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास। बेटा हम लोग देख रहे थे कि HTML में हम लोग किस तरह टैग्स को इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को डेवलप कर सकते थे। चाहे उसमें लास्ट जो हमने लेक्चर एक देखा था उसमें हमने क्या किया था, टेबल क्रिएशन देखी थी कि किस तरह हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले भी हमने देखा था कि पी का टैग शुरू में आ जाओ। अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये काम वर्क करेगा। हम जो कोड पढ़ते आ रहे थे, हमने अभी ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। आज हम देखते हैं कि वही कोड जो हम पढ़ रहे थे इतने दिनों से, क्या वो कोड काम करता भी है या नहीं। सबसे पहले आप लोग अपनी बुक नंबर पे 101 पेज पे आ जाओ। यहाँ पर आप लोगों को एक कोड दिखाया गया है, क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। वो कह रहे हैं कि आप लोग एक कोड क्रिएट करो और उसके बाद उसको डिस्प्ले भी करवाओ। 8th क्लास। आप आज का जो आप लोग लेक्चर देख रहे हो ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है, सिस्टम है, तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ जाए। हम लोग पहला वेब पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं आज, तो ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं आप लोग मिस्टेक कर गए या टैग्स सही इस्तेमाल नहीं किए जिस तरह उसको इस्तेमाल करना चाहिए था, तो आप लोग मिस कर जाओगे वो पॉइंट जो मिस नहीं करना चाहिए था। लिहाजा ध्यान से देखिएगा आप इसको। सबसे पहला पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या है, याद रखिएगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम काम करेंगे उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। जो हम लोग HTML को लेके काम करेंगे जिस सॉफ्टवेयर पे, वो मैंने आप लोगों को बताया था। कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, नोटपैड। कौन सा सॉफ्टवेयर हो सकता है, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस। अब नोटपैड भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और नोटपैड प्लस प्लस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस पर भी हम लोग वो कोड HTML का लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। एक और भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है टेक्स्ट एडिटर, उस पर भी लिख सकते हैं। मेरे पास दो अभी अवेलेबल है, तो मैं इस पर भी आप लोगों को वो कोड लिख के दिखाता हूँ और उस पर भी लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ओपन। मैंने क्लिक किया, ये हो गया ओपन। अब यहाँ पर अनटाइटल नज़र आ रहा है आप लोगों को, उसका यानी कि लेआउट नज़र आ रहा है किस चीज़ का, नोटपैड का। अब नोटपैड मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें मैं अपना कोड लिखूँगा। इससे पहले यहाँ पर काम करने से पहले मैं आप लोग को नोटपैड प्लस प्लस भी दिखा देता हूँ, जो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल भी है। अब यहाँ पे क्या आ गया, नोटपैड प्लस प्लस। अब इसमें डिफरेंस थोड़ा सा देखिएगा। इसमें मैंने कुछ अभी कोड लिखा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को दिखाऊँ कि ये किस तरह काम करेगा। अब इसमें देखिएगा, मैंने सिंपल सा कोड उठाया है और इसमें रखा है। मैंने इसको क्या किया है, सेव कर दिया है। इसको क्या किया है, सेव किस नाम से, यहाँ पे देख लो नाम शो हो रहा होगा, फर्स्ट पेज .html। अब यहाँ पर मैंने सेव किया तो यहाँ पर आप लोग कोड देख लो। कोड यानी कि कलर में आ गया है। मेरे जो टैग थे वो किस में आ गए, कलर में। HTML का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग की किस में आया, कलर में। उसमें यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया हेड का, जो आप लोगों को बताया था। हेड और बॉडी के जो सेक्शन थे वो किस में आते थे, HTML कोड के अंदर ही। अब हेड के अंदर जो हेड का टैग है उसमें एक टैग मैंने और इस्तेमाल किया, टाइटल का हेड टैग्स के अंदर मैंने एक और टैग इस्तेमाल किया, हेड टाइटल का ओपनिंग और टाइटल का क्लोजिंग। इसके अंदर मैंने क्या रखा है, फर्स्ट पेज। अगेन बॉडी के अंदर मैंने कौन सा टैग इस्तेमाल किया, पी का बच्चों आप लोगों को याद हो कि पी का टैग क्या करता था, याद है अगर किसी को तो उसको सही समझ आ जाएगी। जी याद है आपको, याद रखिएगा। जो पी का टैग था हमारे पास, इसने क्या करवाना था, पैराग्राफ बनवाना था। हमने इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे उसका पैरा बनता था। अब ये टैग मैंने सेव किया। अब नोटपैड प्लस प्लस में अगर ये कोड में जाकर सेव करूँ तो वहाँ पर जो टैग्स थे यानी कि कलर में नहीं आएंगे, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस को। अब मैं यही का कोड उठा के वहाँ पर रखना चाहूँगा। अब देखिएगा यहाँ पर तो मैंने सेव किया ना, कलर आ गया। अब यहाँ पर मैं वही कोड रख देता हूँ, वही कोड सेम मैंने इधर रखा। अब इसको सबसे पहले याद रखिएगा, आप लोगों को कोड क्या करना होता है, सेव। क्या करना होता है, कोड को सेव। अब सेव मैं करूँगा इसको, सेव एज करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं रख देता हूँ बच्चों। अब इसमें मैं किस नाम से सेव करूँगा, मेरे पास अभी एक्सटेंशन जो इस्तेमाल हुई है .text की है, TXT। अब सबसे पहले जो मैंने काम करना है, इसकी एक्सटेंशन को किस में लेके आना है, HTML में लेके आना है। मैं अभी सेव कर देता हूँ, मई फर्स्ट
पेज। अब मई फर्स्ट पेज को एक्सटेंशन कौन सी देनी होगी, आप लोग को याद होगा .html की देंगे। कौन सी देंगे, .html की देंगे। तो मैंने डेस्कटॉप पे आके इसको सेव कर दिया। अब ये हो गया सेव। अब यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा होगा, पहले यहाँ पे अनटाइटल था, अब मैंने उसको सेव किया। इस पेज को क्या किया मैंने, सेव किया। अब मई फर्स्ट पेज सेव है। अब इसमें देख लें, इसमें जो टैग्स थे मेरे पास वो कलर में नहीं है। अब बेस्ट मुझे वो इसलिए लगता है नोटपैड प्लस प्लस, क्योंकि इसमें जो टैग्स होते हैं हमारे कलर में आ जाते हैं, इसलिए प्रोग्रामर को इजी रहता है कि कौन सा टैग कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से एंड हो रहा है। अब इसमें उसने जो अभी मैंने सेव किया था, यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट पेज के नाम से मैंने सेव किया था। जो अभी जो नोटपैड सिंपल पे मैंने बनाया है, इसको मैंने लिखा है मई, यहाँ पे फर्स्ट पेज .html के हिसाब से बनाया था वो। अब ये किसके क्या नाम रखा है मैंने इसका, मई फर्स्ट पेज। अब इसको देखते हैं, इसने भी वही काम डिस्प्ले करवाना है और उसने भी वही करवाना है। अब देखिएगा इसको ओपन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें उस फाइल का पता हो जहाँ पर ये फाइल अवेलेबल थी, जहाँ पर ये फाइल हमने रखी थी। अभी जो मैंने रखी है आप लोगों के सामने वो है मई फर्स्ट पेज के नाम से, वो ये है जो ऑलरेडी पहले से मैंने बना के रखी है, वो ये है। अब इसमें देखिएगा, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो वेब ब्राउज़र मेरे पास ओपन हो जाएगा। जो चीज़ मैंने वहाँ कोड के अंदर रखी थी सिर्फ और सिर्फ उसी का एक पैराग्राफ शो हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसी का एक पैरा शो हुआ है फर्स्ट पेज के अंदर। अब जो अभी आपके सामने क्रिएट किया है इसको भी देख लो आप लोग, इसमें भी वही चीज़ शो होगी। अब बेहतर यही है कि अच्छे वाला सॉफ्टवेयर बंदा इस्तेमाल करें। अब ये था सिंपल टैग पैराग्राफ का, हमने जो अपने कोड में इस्तेमाल किया था। यहाँ पर देख लो आप लोग, कहाँ पे था, नोटपैड प्लस प्लस में देख लो आप लोग। ये था सिंपल, हमने जो पी का टैग इस्तेमाल किया था। पी के टैग में जो कुछ मैंने रखा पाकिस्तान ऑफिशियली, ये सारा पैराग्राफ हमें डिस्प्ले हुआ, बाकी जो कोडिंग थी वो डिस्प्ले नहीं हुई। अब यहाँ पे फर्स्ट पेज टाइटल जो मैंने रखा था वो भी शो हो गया था। वो शो कहाँ पे हुआ था, अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा था दोबारा देख लें आप लोग, वो यहाँ पे शो होगा पेज के नेम पे, पेज के लेआउट पे, स्टार्ट पे, वो जो मैंने टाइटल रखा था कि इस पेज का टाइटल ये हो। अब इसमें एक चीज़ और भी एडिट कर लेते हैं हम लोग। आप लोगों के उसी पेज में बताया गया है कि आप लोग हेडिंग किस तरह दोगे। हेडिंग 1 मई फर्स्ट हेडिंग बताई गई है आप लोग की, उसके साथ वही पैराग्राफ। अब इसी में हम लोग किस चीज़ का टैग इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग के लिए टैग इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को याद हो हेडिंग के लिए हम लोग कौन सा टैग इस्तेमाल करते थे बेटा, H1 का। कौन सा इस्तेमाल करते थे, H1 का टैग इस्तेमाल करते थे। अब याद रखिएगा, इसमें मैं एज आ हेडर लेना चाहूँगा या एज आ हेडिंग के तौर पे मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, H1 भी इस्तेमाल करके हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद H2 या H3 का इस्तेमाल भी हम लोग देख लेते हैं। ये थे हमारे पास हेडिंग देने के लिए पॉइंट्स थे। अब इसके अंदर मैं कोई रख देता हूँ, लेट्स सपोज पाकिस्तान को मैं यानी कि शो करवाना चाहूँगा एज आ हेडिंग के तौर पे। अब इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन्फॉर्मेशन के तौर पे करूँगा, कंट्रोल S करके मैंने इसको क्या कर दिया, सेव। अब दोबारा उस अपने वेब ब्राउज़र पे आओ, आप उसको क्या करके देखो, रिफ़्रेश करके देखें तो यहाँ पर एज आ हेडिंग के तौर पे क्या शो हो गया है बच्चों, पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन, जो मैंने यहाँ कोड पे आके रखी थी। यहाँ पे मैंने H1 की हेडिंग इस्तेमाल करके, ये टैग इस्तेमाल करके क्या लिखा है उसके बीच में, पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन। अब इसको अगर लेट सपोज मैं चेंज कर देता हूँ, ओनली पाकिस्तान कर देता हूँ, इसको मैंने कट करके इसको सेव कर दिया, कंट्रोल S प्रेस करके। अब दोबारा मैं जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वही काम शो होगा जो मेरा कोड में था। अब इन्फॉर्मेशन चली गई, पाकिस्तान सिर्फ नाम इसका रखा था, तो ये उसकी हेडिंग 1 थी। अब दोबारा एक चीज़ और देख लो, हेडिंग 1 और 2, 3 का डिफरेंस भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आगे आगे आप लोगों ने पढ़ा था, पेज नंबर 104 में आप लोगों ने देखी थी कि किस तरह आप लोग हेडिंग सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने H1 का टैग इस्तेमाल किया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट मैं कौन सा टैग इस्तेमाल करना चाहूँगा, H2 के लिए H2 नहीं करते, H3 कर लेते हैं या
4 कर लेते हैं। अब आपने थोड़ा सा इसका डिफरेंस देखना है, H2 किस चीज़ को शो कर रहा है या H3 किस चीज़ को शो कर रहा था। आगे देखिएगा, ये इसको क्लोजिंग टैग बनाना लाजमी है, मत भूलिएगा। अगर आप लोग ये करना भूल गए तो तब ये वर्क नहीं करेगा। अब सेम जिस तरह मैंने वहाँ पे काम किया था, इसको क्या करूँगा कट। अब पाकिस्तान वाले को मैं क्या कर देता हूँ, इन शॉर्ट 3 कर देता हूँ। पहले वो हमारे पास ज़्यादा बोल्ड था, अब देखिएगा उसमें फ़र्क आ जाएगा। क्या फ़र्क होगा वो आप लोगों ने देख लेना है ध्यान से। अब इसको मैं क्या करूँगा, सेव। अब ये मेरे पास हो गया कोड सेव। बच्चों दोबारा देखिएगा वेब पेज पे, यहाँ पे पाकिस्तान बोल्ड होकर नज़र आ रहा है, यानी कि ज़्यादा शौक नज़र आ रहा है H1 के थ्रू। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस नज़र आएगा, देखिएगा ध्यान से जी। H1 के H3 के थ्रू हमने क्या करवाया पाकिस्तान अब H3 में कहीं पे मैंने एरर शो किया है। यहाँ पे देखिएगा H3 जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये 3 नज़र नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसिंग है। जब याद रखिएगा कोड आप लोगों का शो हो, साथ कोड शो नहीं होना तब जाके अपनी वेबसाइट डेवलप करेंगे। कोड अगर डिस्प्ले यहाँ पे आ रहा है ना, शो हो रहा है, तो इट्स मीन यहाँ कोई ना कहीं मेरे कोड में एरर है। अब दोबारा जाके हम लोग देखते हैं एरर कहाँ पे की होगी मैंने। यहाँ पे देख लो G3 यहाँ पे, इट्स मीन मैंने क्लोजिंग टैग के साथ क्या रखा है, H इस्तेमाल किया है। अब ओपनिंग टैग के साथ मैंने H इस्तेमाल नहीं किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब इसमें मैं H जब इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ पे जो 3 शो हो रहा था एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, तब ये यानी कि शो नहीं होगा और तब ये H3 का टैग काम करेगा। अभी H3 के टैग ने कोई काम नहीं किया। अब इसमें हम लोग ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा H3 की हेडिंग हमने इस्तेमाल की। अब इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ सेव। अब जाके मैं उसको क्या करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब देखिएगा जी, पहले ज़्यादा बोल्ड था, अब थोड़ा कम बोल्ड हुआ है। अब इसमें एक चीज़ और भी पढ़ी थी आप लोगों ने बच्चों, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वो भी आप लोगों को डिटेल में बता दूँ। एक चीज़ आपने पढ़ी थी कि BR का टैग आप लोग इस्तेमाल करते थे। BR का काम भी आप लोगों को दिखा दूँ। अब BR का टैग यहाँ पर देख लें, यहाँ पर यानी कि डेड लाइन शो हो रही है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी मैंने पाकिस्तान की, लेट सपोज मैं इस यहाँ पर किसी भी लाइन में BR का टैग इस्तेमाल करूँगा। अब एक चीज़ और भी नोटिस कर लो, अब यहाँ पे आप लोगों को 3 या 4 लाइन में कोड नज़र आ रहा है, 3 या 4 लाइन में कोड नज़र आ रहा है, लेकिन HTML जो डिस्प्ले करवा रही है वो एक ही लाइन करवा रही है। जब तक यानी कि स्क्रीन एंड नहीं होती, अभी उसने पैराग्राफ को वही कंटिन्यू करके रखा हुआ है, लाइन को कहीं भी ब्रेक नहीं करवाया। यहाँ तक तो लिमिट ख़त्म हो गई थी ना, इसलिए दूसरी लाइन पे आ गए थे। लिहाजा अब मैं जब इस्तेमाल करूँगा किसका, BR टैग का, तो जहाँ पर इस्तेमाल करूँगा वहाँ पर क्या हो जाएगी, लाइन ब्रेक। लेट सपोज मैं कहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, या कंट्री के बाद कर देता हूँ कंट्री विद, यहाँ पे मैं करता हूँ। याद रखिएगा कंट्री के साथ मैंने क्या करना था, कंट्री विद के साथ मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, BR का टैग। अब क्या करूँगा मैं, BR का टैग इस्तेमाल करके इसको क्या करूँगा बच्चों, सेव करके देखिएगा जितनी मैंने यहाँ पे लिखी होगी, जो मैंने इंस्ट्रक्शन कोड में दी है वही काम करेगी, आगे काम नहीं करेगा। अब BR का क्लोजिंग दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, BR अपना काम करेगा। देखिएगा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया था, यहाँ पे देखिएगा कंट्री के बाद लाइन यानी कि ब्रेक हो गई कि नहीं, लाइन ब्रेक हो गई ऑलमोस्ट। अब नेक्स्ट आप लोग और भी कहीं ट्राई कर लो। अब मैं कहाँ पे करना चाहूँगा BR का टैग इस्तेमाल, कहाँ पे करूँ, कहाँ पे, लेट सपोज किलोमीटर के बीच में कर देता हूँ। इसने किलोमीटर, मैंने यहाँ पे इसका टैग इस्तेमाल किया है, किलोमीटर के बीच में ही। आप देखिएगा ये अपना क्या करेगा, काम करेगा। सेव करके मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ इसको, इसने किलो और मीटर को सेपरेट कर दिया, किलो और मीटर को सेपरेट कर दिया, यानी कि किलोमीटर यहाँ पे आना चाहिए था ना, इसने क्या कर दिया बच्चों, लाइन को ब्रेक करवा दिया है। लिहाजा अब कोड में दोबारा B का टैग हटा के दिखाता हूँ आप लोगों को, तब ये एक ही लाइन में शो हो जाएगा, एक ही लाइन में क्या हो जाएगा, शो। अब कंट्रोल S करके मैं दोबारा आता हूँ वहाँ पे, तो BR का टैग ये काम करता है बच्चों। यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल सिचुएशन में
आ गया हमारा कोड। तो आज के टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कुछ और चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर देंगे कि मज़ीद टैग्स भी देखेंगे या ये भी आप लोगों को समझाना है कि टेबल किस तरह क्रिएट करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर वाइंड अप हुआ। अल्लाह हाफिज़।